नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपने अक्सर देखा है कि हम अदानी की चोरी, अदानी की बेईमानी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब अदालत ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अंबानी की गैस चोरी को पकड़ा है और यह मामला छोटा मोटा नहीं है। 17,000 करोड़ रुपए की गैस चोरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने पकड़ा है और पकड़ा ही नहीं है बल्कि उसकी परतें भी पूरे केस की खोल दी हैं। अब ये एक डिवीजन बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, उसने कल ही, हालांकि इस खबर को बहुत ज्यादा वेबसाइट्स ने रिपोर्ट तो किया है, लेकिन अलग ऑल्टरनेट मीडिया ने इसको शायद नहीं कवर किया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 का एक इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया है और जिसमें ये साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो पूरी डिस्प्यूट थी ये गैस की चोरी को लेकर थी कि जो स्टेट ओन्ड ओएनजीसी था, जो कृष्णा गोदावरी जो D6 गैस ब्लॉक है, उसमें से ये बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की चोरी की और ये जो पूरा मामला है 17,000 करोड़ रुपए का, उसकी साइफनिंग ऑफ, मतलब गैस को चोरी किया है, उसी को लेकर ये पूरा मामला था। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आर्बिट्रल रूलिंग को सेट असाइड किया है और एक तरीके से ये बड़ा झटका है अंबानीज को। और किस तरह का ये पूरा मामला है, इसका क्या असर पड़ेगा, और अदानी की चोरी, बेईमानी, वो सब की हम बात करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में इस पूरे केस की गूंज कैसे, इसका क्या असर होगा, आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, ये जो 17,000 करोड़ रुपए की गैस चोरी का मामला है, अदालत ने, दिल्ली हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है, उसने एक्चुअली क्या पकड़ा है और क्या आज अंबानी की चोरी है, जो गैस चोरी है, इससे क्या अंबानी पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं? नमस्कार नीलू जी। देखिए, उन्होंने जो है ये गैस की चोरी जो है ये पकड़ी नहीं है, लेकिन ये दिखाया है कि कैसे उसने चोरी की और लोग जो और सब थे और कैसे वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। और वो जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, उसके बारे में बाद में आएंगे, और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ था, वो उन्होंने दिखाया है। असल में पहले आपको इसका मुद्दा बताएं कि क्या डिस्प्यूट थी, दूसरा आपको फिर बताएंगे कि ये कहां से 2013 से ये चोरी पकड़ी गई। फिर उसमें एक जस्टिस एपी शाह एक्सपर्ट कमेटी ने उसमें ऑर्डर दिया, फिर वो आर्बिट्रेशन में गया, फिर वो सिंगल जज के यहाँ गया, तो और अंत में ये डबल बेंच ने वो अपील में गया। तो इस बार जो है वो बड़े अच्छे लॉजिक से सारी चीजों को पलट के जो है वो देश के हित में इन्होंने जजमेंट दिया। एंड फुल मार्क्स वो टू जस्टिस राहुल बनर्जी, जिन्होंने जजमेंट लिखा, और उनके साथ एक रेखा पाली थी जस्टिस, तो 2 मेंबर की बेंच थी। हाँ, रेखा पाली, सौरभ बनर्जी शायद, सौरभ बनर्जी। अब मैं आपको बताता हूं कि मुद्दा क्या था। मुद्दा यह था कि डीप शोर में, मतलब जहां की गहरे पानी में तेल निकलता है, तो 2000 के आसपास जो है सरकार ने उसकी ओपन बिडिंग करी। तो रिलायंस ने एक ब्लॉक लिया और उसी के सटे हुए हमारी जो तेल की कंपनी है सरकार की, ओएनजीसी ने एक ब्लॉक लिया। तेल का मालिक कौन था? सरकार। किसको दिया गया? ओएनजीसी को, और इधर दिया गया रिलायंस को। अब क्या हुआ कि जब वो ड्रिलिंग कर रहे थे तो हमारे ओएनजीसी वाले तो वो सरकारी तरह से चलते हैं अपना आराम से इधर उधर, तो ठीक जो बॉर्डर का एरिया था वहां पे इन्होंने एक वेल डिग किया, और वो जो माने दोनों के बॉर्डर पे, और उसमें जो नीचे में गैस का पुल था जो कि ओएनजीसी के तरफ भी था और थोड़ा इधर भी था, तो उसको उन्होंने निकाल के जो है बेच दिया। तो वो ओएनजीसी का, जिसका मालिक सरकार थी, वो गैस लेके जो बेचा, तो वो बाद में क्वांटिफाई हुआ। अब वो गड़बड़ कैसे था? उन्होंने एक जो एक्सपर्ट होते हैं ये करने के लिए कि ऑयल फील्ड को मैप करते हैं, तो उसमें वो डेटा होता है, तो वो एक्सपर्ट कंपनी थी, तो उसका नाम था गोलियारियर एंड मैकनॉटन।
तो ये ग्वालियर एंड मैकनॉटन ने ये रिपोर्ट दी, जिसके अंदर में उस समय उन्होंने कहा कि आप जो है ये ओएनजीसी का के खेल में से आप निकाल रहे हैं। इस बात को उन्होंने सप्रेस किया और सरकार को भी नहीं बताया, जो कि इसकी परतें बाद में खुली और इस जजमेंट में खुली, विच इज द बेसिस ऑफ द जजमेंट। तो इन्होंने उसका वो कर लिया, उसको बेच दिया, खूब पैसे भी कमा लिए। गैस था तो जिस समय वो बेच रहे थे अरुण जी, तो उस समय क्या ओएनजीसी को ये बात पता नहीं चली? नहीं, वो पता चली क्योंकि उन लोगों को वहां राहा साहब थे ओएनजीसी के चेयरमैन, और एक वो पेट्रोलियम का जो रेगुलेटर था, जैसे सेबी रेगुलेटर है, वो पेट्रोलियम का भी रेगुलेटर था, उसका नाम सिब्बल था। तो वो सिब्बल जो है हर चीज इन्हीं के फेवर में देता था। तो बाद में पता चला कि लड़की के लिए फ्लैट फ्लैट जो है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका पकड़ाया, और बड़ी बदनामी से, नथिंग, नो रिलेशन ऑफ मिस्टर कपिल सिब्बल और एनीबडी, कोइंसिडेंटली उसका नाम सिब्बल था, इसलिए हमें आज तक याद है वो जजमेंट में कहीं नहीं। तो जब ये पकड़ा गया तब उन्होंने उस पर हल्ला उल्ला किया। तो इन्होंने कहा, अरे भाई, हमें क्या मालूम था कि वहां पर तो ये था, हमें बताने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, ये सब किया गया। तो फिर अरुण जेटली, ऑल्सो क्रेडिट टू हिम, उन्होंने, एक बड़े अच्छे जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, जस्टिस एपी शाह, ही इज वन ऑफ द जजेस की उन जिनको नहीं प्रमोट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, आज भी लोग कहते हैं कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो वो रिटायर कर चुके थे, तो उनको एक एक्सपर्ट कमिटी में बना दिया। अब वो दोनों तरफ से सुने उन्हें, और रिलायंस की देखिए एरोगेंस, दे बॉयकॉटेड दैट जज कि हम जाएंगे ही नहीं, ये होता कौन है ये एक्सपर्ट कमिटी वाला, आप समझ रहे हैं। और उन्होंने पूरा अच्छा, हमें याद है कि उस समय 2015 या 16 या 17 की बात है, हमने उनका पूरा ऑर्डर पढ़ा था, बहुत ही अच्छा ऑर्डर लिखा था। अब देखिए, माने ये तो लीगल एडवाइस में रहते हैं ना, तो ये इन्होंने एक वाटर टाइट पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था कि कहीं से लीक नहीं करे। उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था। आर्बिट्रेशन मतलब कि अगर आप में और हम में, सरकार में, अच्छा, अब ओएनजीसी को हटा के सरकार बन गई पार्टी कि ये तेल का तो एक्चुअल ओनरशिप तो सरकार है, वो तो उनको दी है कि खाली निकालने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ऐसे भी वो करते होंगे वो तो छोड़िए, कि उसको बॉयकॉट किया। जब उनके खिलाफ एग्रीमेंट गया तो उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज में उसको लगा दिया। अब आर्बिट्रेशन में होता क्या है, उसमें भी बहुत झगड़ा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलियन या कोई आर्बिट्रेशन वाला अपॉइंट हो रहा था, तो वो दिल्ली, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाके एक आर्बिट्रर जो आर्बिट्रेशन में सरकार का था, और एक हमें भूल गए कोई जज थे जहां तक हमें याद आ रहा है, और एक इनका था, वो कोई गोरा था, और एक, दोनों ने मिलकर एक तीसरे को चुना था। उस आर्बिट्रेशन में हम लोग हार गए। वो मतलब कि ये जो है काफी दिन चला, 2-3 साल वो भी मामला खींचा, लेकिन लोगों को मालूम था कि उसमें एक जज का बड़ा हल्ला हुआ कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। वो मुझको याद नहीं है, बड़ा हेजी मेमोरी है, लेकिन हमें ये है। तो उस पर भी लोगों ने हल्ला किया। खैर, जैसे उम्मीद थी आर्बिट्रेशन, अच्छा, क्यों आर्बिट्रेशन में रखा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इन्होंने क्या करते हैं ये लोग कि 90% तो अपने पास वो रख लेते हैं ठेके का, और 5 या 10% बाहरी को दे देते हैं। तो इसमें इन्होंने 10% एक जापान की कंपनी थी निक्को को दे दी। वो देने से होता क्या है कि वो क्लेम करता है कि ये फॉरेनर है, तो इसको यहां पर न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए आर्बिट्रेशन में ये जाए। तो वो टोकन इसीलिए दिया जाता है। खैर, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम को भी उसका वो दिया, जब वो विड्रॉ किया तो उसको दे दिया, क्योंकि वो लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जब आर्बिट्रेशन में गया तो न निक्को पार्टी बना और न ब्रिटिश पेट्रोलियम बना, केवल रिलायंस ही बना। इस बात को पकड़ लिया जस्टिस बनर्जी ने और जस्टिस पाली ने,
और कहा कि ये चूंकि केवल हिंदुस्तान की कंपनी थी तो सॉवरेन लॉज वुड बी एप्लीकेबल, देयर वाज नो नथिंग टू गो इन आर्बिट्रेशन। आपको मैं मुख्य पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है कि कुछ जज जब राष्ट्रहित करते हैं और इस तरह, इसका मतलब कि यही मेन पॉइंट था कि ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है और निको रिसोर्सेज ऑफ कनाडा, क्योंकि ये पार्टी नहीं थे और पार्टी केवल रिलायंस की कंपनी थी, इस वजह से इस चीज को पकड़ा दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, कि आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहिए था इंटरनेशनल। निको शायद जापान की है, वहां की नहीं है, कनाडा की नहीं है। अब जब ये वहां पर, एक तो उन्होंने उसको पकड़ा, दूसरा उन्होंने ये पकड़ा कि ये गुड फेथ का वो था, वो कहीं उनका कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ लिए कि इन्होंने कहीं लिख के कहा कि ये दो फील्ड थे, कि वो अलग फील्ड था, ये अलग फील्ड था। और एक जगह वो कहे, और जो मैकनॉटन जब एपी शाह को दिया गया था एज एन एक्सपर्ट, तो उन्होंने भी यही डी ग्वालियर और मैकनॉटन उसी को फिर से अपॉइंट किया। तो बाहर के लोग हैं तो वो घपला, अपनी इंटीग्रिटी, ये नहीं कि हर आदमी को आप पैसे से, तो उन्होंने वो सही रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट में ये पता चला कि इन्होंने जानबूझ के मिसरिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 2003 में जो रिपोर्ट थी उसमें भी यही बात कही गई थी कि ये जो है गैस उधर से इधर फ्लो हो रहा है, और इसको इन्होंने छुपाया। ये फ्रॉड इन्होंने किया, जिसको कि जस्टिस बनर्जी ने अपने जजमेंट में पकड़ा। लेकिन ये जो खबरें इसमें लिखी हुई है अरुण जी, इसमें ये जो सिंगल जज जो मे ऑर्डर था, जो आर्बिट्रल ऑर्डर का, उसमें ये आर्बिट्रेशन 3 आदमी, सुनिए एक मिनट ठीक करूंगा आपको। आर्बिट्रेशन वो जो है वो सिंगल वो था 3 जजों का, 3 आर्बिट्रेटर का। उसके बाद सिंगल जज जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अनुपम बाम्बरी, उनके यहाँ गया। बहुत ही अच्छे जज हैं, देयर इज नो डाउट, मतलब कि हम कह सकते हैं उनके, मैंने जजमेंट पढ़े हैं और मैं बड़ा चौंका कि इतने अच्छे जज का जो है इन्होंने ओवरटर्न कर दिया। तो मैंने पूरा पढ़ा, तो सिंगल जज में उन्होंने वो आर्बिट्रेशन को अपहोल्ड किया। फिर ये डबल बेंच में गया, तो आप समझिए कि हम लोग 2 बार बुरी तरह से हारे, और अब जो है तीसरी बार जब ये डबल बेंच में गया, तब हम जो है इसको एकदम सही पॉइंट उन्होंने पकड़ा। इसमें एक पॉइंट आ रहा है जो मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि डिवीजन बेंच ने ये कहा, और मैं कोट कर रही हूं, कि द अवार्ड स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी एंड हैज गिवन अ प्रीमियम टू अ कॉन्ट्रैक्टर दैट हैज अमास्ड वास्ट वेल्थ by committing an insidious fraud as well as a criminal offense। अब ये पब्लिक पॉलिसी की तह तक ये पूरा मामला ये कैसे जाता है, ये भी यहाँ पे व्यूअर्स को थोड़ा सा समझाना, अगर आप समझाएंगे तो अच्छा होगा सर। नहीं, पब्लिक पॉलिसी ये है कि जितने भी हमारे रसायन है, तेल है, गैस है, हमारे पास बहुत कमी है, तो ये जो है ये तो सरकार के, वो तो लोगों के हैं, उसके कारण ये सरकार के हैं। तो इसके अंदर में जो है कोई, ये जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों के लिए बने हुए हैं, उनके लिए यूज होना चाहिए। उसमें अगर आप सेन मारेंगे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला डिस्प्यूट नहीं है कि हमारे और आपके बीच में है। तो उसमें जो पब्लिक पॉलिसी है कि द गवर्नमेंट इज बाउंड टू मैक्सिमाइज द दिस थिंग, तो उसमें ये कह रहे थे कि ये बहुत छोटी सी बात है कि हमने नहीं डिस्क्लोज किया, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी पर उन्होंने पकड़ा और कहा कि नहीं, आपको यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज दिस। जब 2003 में आपको बताया गया और जिस कंपनी ने उसका सर्वे किया आपको बताया कि ये गैस जो है ओएनजीसी के तरफ का है, तो आपने सरकार को क्यों नहीं बताया? और फिर आपने अगर गैस की चोरी की तो इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। और एक और इसमें लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो कि ये डॉक्ट्रिन जब दोनों भाई लड़ रहे थे, वो गैस के इसी फील्ड के ऊपर लड़ रहे थे, अनिल अंबानी RNL करके, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज वर्सेस रिलायंस का था कि इसमें मेरे को भी हिस्सा दो, क्योंकि ये जो है मैं इसी रिलायंस से मेरा हिस्सा है। तब जब वो मामला गया कोर्ट में, तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, वो ये कहता है कि हवा, पानी, नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर हेल्ड इन पब्लिक ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट, और उसको आप इधर उधर ये नहीं कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे जजमेंट थे, और आप नहीं मानेंगे, इन्होंने जब हियरिंग खत्म होने के बाद जनवरी में
एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया वही पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर, उसको भी इन्होंने इसमें डाला कि लेटली वी नोटिस अनदर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जजों ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत सही पकड़ा और उसके अंदर में ये दिखाया कि कैसे उनकी मॉरल, और इन्होंने ये भी उसमें इन्वोक किया पब्लिक पॉलिसी। देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो उनका तो कहना है कि हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या गड़बड़ किया, तो उसमें एक क्लॉज होता है कि एनीथिंग विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी, ये जो होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो इन्होंने बोथ पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी दोनों को इन्होंने इन्वोक किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और वो दिखाया कि कैसे इनकी मोरालिटी भी थी कि ये करते और पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ था, और ये नॉन डिस्क्लोजर किया जो कि यहां पर 2013 में पकड़ा गया कि इन्होंने मिसलीड किया। दैट इज व्हाई दे से इट इज फ्रॉड, इट इज क्रिमिनल एंड यू टुक अवे दैट मच ऑफ रिसोर्सेज। इसका जो है $1.5 बिलियन का वो था प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं मालूम, आज के डॉलर के कन्वर्जन के रेट से आप समझिए कि ये करीब करीब 17-18 हजार करोड़ का मामला है। 17,000-18 हजार करोड़ छोटा मोटा पैसा नहीं होता है जब आप सोचेंगे कि 64 करोड़ के बफोर्स के कारण जो है एक सरकार गिर गई थी। नहीं, लेकिन आप क्या इस ऑर्डर को कोई चैलेंज रिलायंस की तरफ से नहीं कर सकता? चाहेंगे तो वो तो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे, और हमें तो खाली प्रे करना है कि जस्टिस मिश्रा जैसा कोई ना हो कॉर्पोरेट प्रो कॉर्पोरेट। अरे भाई दिखता है जब आदमी जजमेंट लिखता है। आज भले सिंगल जज में अनुपम साहब ने नहीं दिया फेवर में, अच्छे जज हैं, कोई उनको ये नहीं कहता है, ही डिसाइडेड एज पर लॉ, लेकिन जो ओवर टर्न किया उसमें जो उन्होंने तर्क और जो फैक्ट्स दिए हैं कि क्यों ये आर्बिट्रेशन नहीं अप्लाई होता, और होता भी तो ये हमारा चैलेंज है, ये तो डायरेक्टली हमारे लॉ के अंदर आते। जब हमारा नेचुरल रिसोर्स लिया तो ये निको या ब्रिटिश पेट्रोलियम बन गई होती पार्टी तो हमारा केस हल्का हो जाता। हम हमारा कह रहे हैं क्योंकि वी द पीपल वाली बात है, वर्सेस रिलायंस दी क्रोनी कैपिटलिस्ट, तो उसमें तो भी तो हम ही लोग लगेंगे ना, हमारा ही कॉर्पोरेट वॉर्स। हाँ नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट वॉर्स को कोर्ट रूम में भी लड़ा जाता है। अब अदानी का पूरा मामला इस तरह से इंटरनेशनली भी उछल गया है, क्या इसका रिलेशन कोई ना कहीं अंबानी के केस से भी है कि भाई अंबानी को भी दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए ये भी इस तरीके की चोरी करते हैं, या फिर ये पूरा केस ही अपने आप में अलग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है? पॉलिटिकली कैसे, पॉलिटिक्स भी इस पर बहुत हो सकती है। नहीं, जहां हम क्रिटिसाइज करते हैं वहां हमें जो है कभी कभी जो है पीठ भी थपथपाना चाहिए, प्रेज भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात अरुण जेटली, रिलायंस का तो है कि अब बीजेपी अपनी दुकान है, कांग्रेस अपनी दुकान है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां पर इन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू जो है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने तो एक पूरी किताब इनके ऊपर लिखी है, रिलायंस द रियल नेटवर्क, जिसमें कि मैंने इसका भी जिक्र किया है इस फील्ड का, जहां तक मुझे याद है। तो जो है इन्होंने जो वो किया, तो अरुण जेटली ने पहले तो एपी शाह को रेफर किया, उसके बाद सरकार ने जो है आर्बिट्रेशन में भी प्रोटेस्ट किया, तो सरकार ने इस केस को एकदम ईमानदारी से लड़ा। इसके लिए जो है वी हैव टू प्रेज द गवर्नमेंट, है ना। इसमें अटॉर्नी जनरल खुद आर्ग्यू किए हैं उस तरफ से, उन रिलायंस के तो परमानेंट लॉयर हैं हरीश साल्वे नहीं होंगे तो वो केस लड़ेंगे ही नहीं। ये हमने इनके इनसाइडर ट्रेडिंग बॉम्बे में देखा, 10 बार में गया, हरीश साल्वे नॉट फ्री, उसको वो कर दिया। और हरीश साल्वे के साथ समीर पारिक का भी नाम आ रहा है कि दीज वर द टू सीनियर काउंसिल्स हु हैड अपोज्ड द गवर्नमेंट। वो असिस्ट करते हैं, मेन तो वही हरीश साल्वे ही करते हैं पूरा आर्ग्यूमेंट, है ना। और तो ईमानदारी से लड़ा, हर जगह लड़ा, कहीं ये नहीं कि सरकार जो है रिलायंस से मिल गई कि देखो इतने हजार करोड़ का मामला है, 2-4-5 हमको भी इधर कर दो, या जो होता है बिहाइंड दी जो सेटिंग वाले करते हैं, इसमें सरकार जो है एकदम दृढ़ रही, दे अपहेल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट, और इसके लिए जो लोग इन्वॉल्व थे जो है, मतलब कि इसमें घपला नहीं होने दिया। सो सबको जो है इसमें बधाई मिलनी चाहिए, और सबसे ज्यादा बधाई जिसने
जजमेंट लिखा है उनको लिखा मिलनी चाहिए, सौरभ बैनर्जी को। हाँ हाँ, वो बहुत ही बधाई, बहुत अच्छा जजमेंट लिखा है। मैंने इससे लेकिन ये केस आपको इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स समझ में आते हैं कि अब ये पॉलिटिकली ये क्या प्ले आउट कर सकता है, क्योंकि हर केस का एक पॉलिटिकल फॉल आउट होता है, इस केस का क्या हम देखते हैं। भाई एक मेरे दोस्त थे, उस समय पराशरन साहब थे, और एक डे को पब्लिक हियरिंग होने वाली थी, और उस दिन जो है रिलायंस को वो सूट नहीं करता था, तो उन्होंने कहीं से वो करके जो है वो डेट को जो है इन्हीं को कह दिया कि आगे सरका दिया। और पराशरन जैसे आदमी, ईमानदार और अच्छे आदमी, जो उन्होंने कहा कि वेल सर्टेन थिंग्स वन कांट हेल्प, और वो आगे टलवा के उस समय उन्होंने 4 गुना जो इंपोर्ट किया था मशीनरी, तो X करना था और 4X इन्होंने किया था। बड़ा फेमस केस है इनका। तो उसमें जो है इन्होंने जो है उसके बाद जो अफसर थे सेंट्रल एक्साइज में, उनको बदल दिया गया और वो केस जीत गए। और मैं अपने एक दोस्त की बात बता रहा हूं, जो कि उस समय सेंट्रल कस्टम्स एंड एक्साइज के वो लॉयर थे, जो गए उस दिन पराशरन को, एंड ही वाज शॉक्ड कि आज केस नहीं है। तो ये सब जो है वो करते हैं। हो सकता है नहीं किया हो अभी तक, कि अभी तो हम जीते हुए हैं, क्यों फालतू का पैसा दें। हम तो आर्बिट्रेशन में जीते हुए हैं, हम सिंगल बेंच में जीते हुए हैं, डबल बेंच की क्या वो कपिल वहां पर हरीश साल्वे हैं ही। कि इस हो सकता है, देखिए आई एम नॉट इंसिनुएटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं हुआ है। मैं स्पेसिफिक इंस्टांस बता सकता हूं। और जो अफसर थे नहीं, लेकिन ये जो उनका भी नाम जानता हूं, नहीं अरुण जी, लेकिन ये जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, क्या इसने रिलायंस के कॉन्फिडेंस को शैटर किया होगा? जहां तक उनका कोई भी, सुनिए, कोई भी देशभक्त होगा, इंक्लूडिंग जो उनको हम कहते हैं भक्त, वो भी पढ़ेगा तो कहेगा कि ये जजमेंट एकदम सटीक है, एकदम अच्छा, जो जो उसने लिखा है एकदम सही। तेल की चोरी हुई, वो बोले कि नहीं, इट वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, ये इतना बड़ा नहीं था, सरकार को अपने से पता चलना चाहिए था, तो तुम मिसलीड क्यों किए? 2 जगह 2 बात लिख के, और जो तुमको 2003 में मालूम था, तो तुमको ड्यूटी थी कि नहीं बताने की? बैठ के चोरी करोगे सर, देश का गैस चोरी करोगे, और तुमको मालूम था, तुम्हारे इनोसेंटली नहीं किया। इस बात को उस जजमेंट में दर्शाया गया है। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा टेक अवे आम आदमी के लिए क्या है? अगर आज आम आदमी, टेक्निकल डिटेल्स है इसमें, बहुत सारे लोगों को कई बार इस डिटेल को समझ में नहीं आता, आपने तो बहुत अच्छे से कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से समझाया, लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे एक आम आदमी के लिए क्या है, जो कि बिजनेस और पॉलिटिक्स की खबरों को जोड़कर भी देखता है कई बार? एक ही चीज है कि हम कहते हैं कि ट्रूथ ट्रायम्फ्स, सत्य में जयते, होता नहीं है। आज इन जजों ने करके दिखा दिया कि ये भी कभी होता है। दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जो है ऐसा हमने जजमेंट नहीं देखा। देखिए एक ऐसा ही कुछ हुआ था, वो आपको केन्स वाले में हुआ था कि हाई कोर्ट में हारे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको उल्टा कर दिया। और उसके जो वो थे मलिक, या मैं नाम भूल गया, लॉयर थे, सीनियर लॉयर, उन्होंने यही कहा कि दिस इज द वर्स्ट जजमेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड। हार गए हम लोग सब, वो टैक्स दिया ही नहीं, पूरा जो है तेल का वो सब लेके बेकर एकदम इवेंट स्कॉट फ्री। तो अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्रेडिट तो दीजिए आज के तारीख में। इट इज समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट कि इस तरह के भी जजेस हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक पॉलिसी को अपहोल्ड करते हैं, और उनमें इतनी ताकत है कि रिलायंस के सामने खड़े हुए और इतनी मेहनत करके जो है, हम उम्मीद करते हैं, केवल 70 पन्ने का जजमेंट है। 70 पेज में आप सोचिए कि कितना वॉल्यूमनस ये वो लिखा होगा, और इतने इतने मोटी फाइल को समराइज करके जो है इनकी छुट्टी कर दी है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या रिएक्शन? ये जजमेंट किसी तरह से जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से कम नहीं है। नहीं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा मामला, तो हम क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी विल बी फोर्स्ड टू अपहोल्ड दिस जजमेंट, या हम कुछ और टर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
नहीं नहीं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे ही काबिल लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, दो चार हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम इस पर नहीं कमेंट करेंगे। लेकिन ये जजमेंट अगर हिंदुस्तान में लोग पढ़ें, लंबा नहीं है, तो एक पब्लिक प्रेशर भी बनेगा, क्योंकि ये जजमेंट जो है, कहीं एक होता है ना कि आदमी पेट्रियोटिज्म में लॉ को इधर से उधर कर दिया, वो नहीं किया है। अगर वो फैक्ट्स उन्होंने जो उसमें दिखाए हैं कि कैसे तुमने सप्रेस किया, कैसे तुम्हारी ड्यूटी थी, कैसे ये रिसोर्सेज जनता के हैं, कैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगा के झड़झड़ी लगा दी, और उसके बाद इन्होंने ये कंक्लूड किया है। और कैसे ये आर्बिट्रेशन में पहले जाना भी नहीं चाहिए था, गया भी तो कैसे ये 37 में ये अप्लाई होता है, अपील आर्बिट्रेशन को। अगर आर्बिट्रेशन थोड़ा गलत भी है तो उसको इंटरफियर करने का राइट नहीं है, बहुत मुश्किल से ओवरटर्न होता है। बिल्कुल। तो सारी जो है धूर्तता, चालाकी, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, आज सारी की सारी जो है धरी रह गई। और हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक आज बहुत ही अच्छा दिन है, समझा ना, जो है वन शुड सेलिब्रेट दिस जजमेंट एंड वन शुड पब्लिसाइज दिस। व्यूअर्स के रिकैप के लिए बस एक चीज दोहराना आपके साथ चाह रही हूँ। आपने कहा कि 70 पेजेस का ये फैसला है, और जो वर्डिक्ट है ये 70 पेजेस का है, और इसका अमाउंट 17,000 है, 18,000 करोड़ है? नहीं, 1.71 बिलियन है। अच्छा, ओके ओके, बिलियन। तो जो उस हिसाब से आप 8,000 करोड़ का 1 बिलियन होता, 8 नहीं अभी 9,000, हमारा रुपया तो धड़ 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 गिर रहा। तो अगर 2 बिलियन होता तो 18,000 करोड़ होता, तो 1.71 बिलियन है। और उसमें हम उम्मीद करते हैं, इतना दिन हो गया तो इंटरेस्ट भी तो आवेगा। तो अगर इंटरेस्ट आवेगा कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। तब तो ये, और ये मामला लटका हुआ है कब से, 2015 से। तो इंटरेस्ट जोड़ेंगे अगर होगा तो वो डबल हो जाएगा, है ना। तो ये लगभग कितने करोड़, कितने हजार करोड़ की ये चोरी है, अगर आपके एस्टिमेट से मैं पूछूं? 70 पेज के जो उन्होंने क्वांटिफाई, नहीं, वो तो एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर उन्होंने क्वांटिफाई किया हुआ है कि 1.5 बिलियन प्लस इंटरेस्ट उस जमाने का, वो मिला के 1.71 बिलियन डॉलर्स का है ये मामला। ओके। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज है। इसमें जेटली साहब को भी जो है, आई एम नो एडमायरर ऑफ हिम, बट उनको भी जो है, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको भी आज ये करना पड़ेगा। जस्टिस एपी शाह को कहना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा वो लिखा, इनको भी कहना पड़ेगा, ये दोनों जजों को, कि ये है। लेकिन ये बड़े आसानी से दिल्ली हाई कोर्ट के साइट पर मिल जाएगा, और हमें उम्मीद है कि लाइव लॉ और बार एंड बेंच अभी तक तो नहीं डाला है, डाल लेना चाहिए था, है ना। इस चीज को और पब्लिसिटी मिलना चाहिए था। वी हैवंट सीन सच गुड न्यूज अगेंस्ट द कॉर्पोरेट इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत दिन अरसे हो गए कि किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ इतना जो है बड़े अमाउंट का एक जजमेंट देखे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार, ठीक है सरकार की विक्ट्री है, और पॉलिसी एक जहां पर डॉक्यूमेंट गड़बड़ हुआ उसको ठीक किया दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, लेकिन अब ये पॉलिटिकली, क्योंकि हर चीज अदानी और मोदी के संदर्भ में देखी जाती है, तो आज मोदी जी और अदानी जी तो बहुत खुश हुए होंगे इस फैसले को देखकर। हाँ, वो तो हुए होंगे, लेकिन अब देखना है ना कि आगे क्या होता है। मतलब कि देखिए, आगे बहुत सारी चीजें, आप जैसे मैं बार बार गोगोई साहब के बारे में बोलता हूँ, किसने सोचा था। मैं आपसे कहता हूँ, गोगोई साहब उन 4 जजों में थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। गोगोई साहब का टेन्योर देखिए बिफोर ही बिकेम द चीफ जस्टिस, इम्पेकेबल। उनके ऐसे ऐसे ऑर्डर्स हैं कि जिसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन महिला कांड हुआ और सारा गड़बड़ हो गया उसके बाद। मतलब ही वॉज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। लोगों को बहुत उम्मीदें थी। तो सरकार और ये लोग किस लेवल पर काम करते हैं, हमें तो उसकी खाली एक झलक ऊपर से मिलती है, तब हम नीचे से निकालते हैं, ओ इस कारण से हुआ, ओ 2 जजेस बदल गए इस कारण से बदले, कॉलेजियम बदल गया, तो वो 2 जजेस को निकाल के सुप्रीम कोर्ट से जिनका की नियुक्ति फाइनल हो चुकी थी, खाली वेबसाइट पर नहीं लोड किया था, उनको बदल दिया।
तो फिर हम एक के बाद एक कनेक्ट करते जाते हैं, जो कि वो कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वही बात है। तो इट इज अ गुड डे फॉर अस, जी लेट अस सेलिब्रेट। और मैं चाहूंगा कि और लोग भी इस जजमेंट को पढ़ के जितना हो इस पर डिस्कशन हो, और ये हो, और ये हो बिल्कुल कि कभी कभी जो जनहित को जो कोर्ट अपहोल्ड करती है, तो वो बिल्कुल उस दिन लगता है कि भाई नहीं, ये तो जुडिशरी में बहुत दम है, मैंने हम्म, जुडिशरी में वो जस्टिस भी मिलती है। बिल्कुल तो ठीक बिल्कुल। है, आज मिला। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। थैंक यू।